जय श्री हरि जय माँ लक्ष्मी। प्रिय भक्तगणों, हिंदू धर्म में हरतालिका तीज का व्रत सबसे कठिन और सबसे फलदायी व्रतों में से एक माना जाता है, जिसे सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए और अविवाहित कन्याएं अच्छे वर की प्राप्ति के लिए रखती हैं, जो कि हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को रखा जाता है। कहते हैं कि इस दिन माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ को पति रूप में प्राप्त करने के लिए बहुत ही कठिन निर्जला व्रत कर रखा था। इस दिन न केवल निर्जला व्रत किया जाता है, बल्कि रात्र भर जगराता करके भगवान भोलेनाथ सहित माता पार्वती और भगवान गणेश जी की भी पूजा की जाती है। तो चलिए आपको बताते हैं इस बार हरतालिका तीज का व्रत कब रहेगा, पूजा विधि क्या है, कौन से मंत्रों का जप करना चाहिए और व्रत का पारण करने के अलावा आप पूजा किस शुभ मुहूर्त में कर सकते हैं। तृतीय तिथि आरंभ होगी 5 सितंबर गुरुवार को दोपहर 12:02 से और समाप्त होगी 6 सितंबर शुक्रवार को दोपहर 3:01 पर। इसलिए इस बार उदया तिथि के अनुसार 6 सितंबर गुरुवार के दिन ही हरतालिका तीज का व्रत रहेगा। व्रती कन्याओं को या महिलाओं को एक दिन पहले सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। शुक्रवार के दिन आप सिर धोकर स्नान कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:14 पर, सूर्यास्त होगा 6:35 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:38 से 5:26 तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह पूजा करने के लिए बहुत ही उत्तम माना जाता है। शुक्ल योग रात्र 10:01 तक रहेगा और बाद में ब्रह्म योग प्रारंभ हो जाएगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से 12:59 तक रहेगा। आप अभिजीत मुहूर्त में दोपहर की पूजा कर सकते हैं। भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश जी की मूर्तियां बना सकती हैं। राहु काल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। हरतालिका तीज में सुबह और शाम विधि विधान से पूजा की जाती है। सुबह व्रत का संकल्प लेकर व्रत आरंभ करना चाहिए। सुबह की पूजा आप ब्रह्म मुहूर्त के अलावा सुबह 6:01 से 8:32 के बीच में कर सकती हैं। इसके बाद जो शाम की पूजा का सबसे उत्तम मुहूर्त होता है, प्रदोष काल का मुहूर्त, वह है शाम 5:50 से 7:02 तक। शाम की पूजा आप इस शुभ मुहूर्त में अवश्य करें। इसी शुभ मुहूर्त में अविवाहित कन्याएं भगवान शिव और माता पार्वती का गठबंधन भी कर सकती हैं। ऐसा करने से विवाह में आ रही बाधाएं दूर हो जाती है और मनवांछित वर की भी प्राप्ति होती है। हरतालिका तीज व्रत का पारण अगले दिन किया जाता है। 7 सितंबर शनिवार को सुबह सूर्योदय होने के बाद, यानी सुबह 6:14 से 7:01 के बीच में आपको व्रत खोलना चाहिए। व्रत खोलते समय पानी, दूध या फलों का जूस ग्रहण करना चाहिए, जिसके साथ ही थोड़ी देर बाद ही आपको सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि इस व्रत में यानी कि मिट्टी से भगवान गणेश, भगवान से और माता पार्वती की मूर्ति बनाई जाती है। शिवलिंग बनाते हैं और उन्हीं की पूजा का महत्व होता है। पूजा करने के बाद अगले दिन व्रत का पारण करने से पहले विसर्जन किया जाता है। तो आप हरतालिका तीज के दिन किसी नदी तालाब के पास ही शुद्ध मिट्टी से शिवलिंग बना सकती हैं। साथ ही माता गौरी की प्रतिमा भी स्थापित करें। यदि आपके लिए भगवान शिव, माता पार्वती की मूर्ति बनाना संभव ना हो तो आप केवल मिट्टी से शिवलिंग बनाकर भी पूजा कर सकती हैं। इसके बदले आपके पास जो भी मूर्ति या फिर तस्वीर है, आप उनका पूजन भी कर सकती हैं। पूजा करने के लिए आपको चंदन, जनेऊ, फुलेरा, पुष्प, नारियल, अक्षत, पान के पत्ते, इलायची, सुपारी, 5 तरह के फल, दक्षिणा, मिठाई, पूजा की चौकी, धतूर का फल, फूल, कलश, अभिषेक करने के लिए तांबे का पात्र, वही दुर्बा, आग का फूल, चौकी भगवान गणेश और भगवान शिव को अर्पित किया जाता है। घी, दीपक, धूप, कपूर और व्रत कथा पुस्तक की आवश्यकता होगी। वही शिवलिंग पर अर्पित करने के लिए आप बेलपत्र, सामी पत्र, बांस यानी कि देवदार पत्र, पंचा, कनेर,
अगस्त, भांजराज्य, धतूरा, आम के पत्ते, अशोक के पत्ते, पान के पत्ते, केले के पत्ते या सामने के पत्ते का इस्तेमाल कर सकती हैं। अब जानते हैं बहुत ही आसान पूजा विधि के बारे में। तो हरतालिका तीज की पूजा करने के लिए सबसे पहले सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, फिर हाथ में जल और पुष्प लेकर व्रत रखने का संकल्प लें। भगवान शिव, माता गौरी की पूजा अर्चना करें। बालू या फिर काली मिट्टी से भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की मूर्ति बनाएं। पूजा स्थल पर केले के पत्ते या रंगोली से सुंदर मंडप बनाएं, फुलेरा लगाएं, गंगा मौली शंकर जी का अभिषेक करें। भगवान गणेश जी को दुर्वा और जनेऊ चढ़ाएं। भगवान शिव को चंदन, मौली, अक्षत, धतूरा, आक के फूल, भस्म, अबीर, गुलाब और 16 प्रकार की पत्तियां, चाहे वो बेलपत्ते हो या सामी के पत्ते हों, आप अर्पित करें। माता पार्वती को सुहाग की सामग्री अर्पित करें। धूप दीप जलाकर तीज की व्रत कथा सुने, क्योंकि व्रत कथा के बिना यह व्रत अधूरा रहता है। और फिर भगवान को सबसे अंत में आरती करने के बाद मौसमी फलों का या फिर मौसमी के जूस का भोग लगाएं। दिन भर व्रत रखें। शाम के समय एक बार फिर से इसी तरह विधि विधान से कथा पढ़ने और सुनने के साथ ही भगवान का पूजन करें। संभव हो तो रात्रि जगराता करें, नहीं तो जितना देर तक भी संभव हो उतनी देर जगराता आप पूजा अर्चना करें। मानसिक रूप से मंत्रों का जप करें। अगले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें, फिर से भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा करें। माता पार्वती को आप सिंदूर चढ़ाएं और सिंदूर अपनी मांग में भी लगाएं। सुहागन महिलाओं को माता पार्वती से सुहाग जरूर लेना चाहिए। इसके बाद मिट्टी के शिवलिंग या फिर मिट्टी की प्रतिमा का वही विसर्जन करें। पूजा में चढ़ाए गए जो पुष्प है, अक्षत है, उनका विसर्जन करें और सुहाग की सामग्री को किसी ब्राह्मणी को दान देने के बाद व्रत का पालन करना चाहिए। हरतालिका तीज में पूजा का मंत्र और भगवान गणेश जी की पूजा करते समय ओम गण गणपतये नमो नमः। फिर कहा जाता है कि वही भगवान शिव का मंत्र है ओम नमः शिवाय, ओम महेश्वराय नमो, ओम पशु नमः। माँ पार्वती का मंत्र ओम पार्वती नमो, ओम उमाय नमो या फिर या देवी सर्वभूते माँ गौरी रूपरी नमस्तुते। और इस तरह से आप हरतालिका तीज के व्रत को सफल बना सकती हैं। ये थी आज की वीडियो। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके माता पार्वती की जय जरूर लिखिएगा कमेंट में। और यह जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जो भी आपके नात रिश्तेदार व्रत में जो भी व्रत रखती हों उनके पास यह शेयर कीजिए। इस तरह से आप पूजा करें। तो फिर मिलेंगे व्रत कथा के साथ। जय श्री हरि, जय शिव शंकर, जय माता।